बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पिछली वीडियो में हमने रोड के मटेरियल के कंप्यूटेशन पूरी कर ली है। जितना भी इसका कट फिल का मटेरियल था, ज़ीरो से लेके इतने एरिया में हमने सैंपल लाइंस मार्क की हैं, ज़ीरो से लेके 1250 तक। वो सारी हमने मटेरियल कंप्यूट कर लिया है। अब इस वीडियो में हम रोड के क्रॉस सेक्शंस ड्रा करेंगे, जिसमें हर क्रॉस सेक्शन पे हमें उसका जो भी कट और फिल का जो भी एरिया बन रहा है वो हमें दिखाएगा, और उसकी हम वॉल्यूम टेबल भी जनरेट करेंगे। होम टैब में जाके ये सेक्शन व्यूज़ में जाना है, क्रिएट मल्टीपल व्यूज़, इस पर क्लिक करेंगे। ये हमारी अलाइनमेंट है, ये सिंपल लाइन है। ये ऑटोमेटिक करेंगे तो ज़ीरो से वो एंड तक हमें दे देगा इसके, लेकिन यूज़र स्पेसिफाइड करेंगे तो हमें वो चूँकि हमने 1250 तक इसको एंड किया हुआ है, तो 1250 तक ही हमें इसके क्रॉस सेक्शन चाहिए। सेक्शन व्यू स्टाइल, जैसे प्रोफाइल व्यू स्टाइल मैंने एक ऐड बनाया हुआ था, क्रॉस सेक्शन व्यू स्टाइल भी बनाया, इसमें ऑलरेडी सेट किया हुआ है। तो इसी सेटिंग को अप्लाई करते हुए नेक्स्ट करेंगे। ये इसमें दो ऑप्शंस देता है प्रोडक्शन। ये है कि इसमें इसी तरह का एक, ये जो ग्राफिक आपको नज़र आ रही है, एक लेआउट या एक इसका किसी भी पेज साइज का एक बॉर्डर है, इसके अंदर आपको क्रॉस सेक्शन वो ड्रा करके दे देगा। अगर उससे उस एरिया से बढ़ जाते हैं क्रॉस सेक्शन, तो वो एक ऑटोमेटिक नेक्स्ट एक पेज बना के उसमें आप क्रॉस सेक्शन ड्रा कर देगा। अगर आप इसको सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ड्राफ्ट को, ये जितने भी क्रॉस सेक्शंस होंगे वो एक ही इसमें सीक्वेंस में आ जाएंगे सारे, चाहे 100 सेक्शन से 500 1000 जितने भी हैं वो सारे इकट्ठे आपको शो होंगे। ये प्लॉट स्टाइल है, बाय डिफ़ॉल्ट इसका ये बेसिक होता है, तो ये मैंने अपना एक प्लॉट स्टाइल बनाया हुआ है। इसको नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, इसमें इन सेटिंग्स को ऐसी कोई ख़ास नहीं है जिसमें हमें चेंजिंग करनी पड़ेगी, तो इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करें। ये भी इसमें बैंड सेटिंग बनाया हुआ है मैंने। अब देखें कि ये स्टाइल, FRL, NSL, ऑफसेट, ये तीन चीज़ें हैं, हमें रिक्वायर्ड भी ये तीन ही है। सरफेस 1 2 FRL में हमें ये जो नाम दे रहा है MR01, ये हमारी जो डिज़ाइन सरफेस, ये जो कॉरिडोर की सरफेस है, ये वहाँ से लेवल पिक कर रहा है। NSL के लिए लेवल हमें कहाँ से चाहिए, वो NSL से चाहिए, NSL की सरफेस जो है उससे चाहिए। ऑफसेट आप NSL से भी ले सकते हैं, और जो हमारी डिज़ाइन सरफेस है वो कहीं से भी पिक करेंगे, इसका ताल्लुक लेवल से नहीं है। जस्ट आपको सेंटर्स के राइट और लेफ़्ट के ऑफसेट वो शो करेगा। नेक्स्ट करेंगे। अभी इसमें हमने जो मटेरियल कंप्यूट किया था, उसका हर क्रॉस सेक्शन के साथ उसका कट और फिल का एरिया हमने शो करना है, उसको वॉल्यूम टेबल कहते हैं। तो वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये बेसिक इसका बाय डिफ़ॉल्ट होता है। इसमें मैंने डिफरेंट वॉल्यूम टेबल्स बनाए हुए हैं, तो कोई सा भी एक ले लेते हैं। ये इसको ऐड करके, ठीक है, ये मटेरियल लिस्ट जो हमने बनाई थी ये वो है, ये स्टाइल है इसका। ये बाकी सेटिंग्स अगर चेंज करने वाली हों तो ये बाद में भी हो सकती हैं। फ़िलहाल हम इसको ड्रा करके देखते हैं कि क्या ये सेटिंग हमारी ठीक है। ये क्रिएट सेक्शन व्यूज़ करेंगे, तो ये जहाँ पे भी हम क्लिक करेंगे बॉटम लेफ़्ट से, वहाँ से ये क्रॉस सेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्रॉस सेक्शन, ये सारे, सॉरी, ये बॉटम लेफ्ट ने टॉप लेफ्ट से उसने सारे क्रॉस सेक्शन इसमें ड्रा करके दे दिए हैं। ठीक है, आप देखें कि जहाँ पे भी ये सारी चीज़ें हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सेट नहीं होती हैं। जैसे ये टेबल है, या जैसे ये इसका लेवल है, ये बैंड सेट बने हुए हैं, सब के लिए टॉप लेवल है, NSL है, ऑफ सेट्स हैं, ये जितनी भी चीज़ें, ये देखें कि वो राइट लेफ्ट के ऑफ सेट
जिसकी बात की थी कि चाहे वो FRL से पिक करे या NSL से पिक करे, इसका कोई इशू नहीं बनता। ठीक है, आप देखें कि यहाँ पे ये 0 RD है। आप डिफरेंट टाइप के बैंड सेट बना सकते हैं। ये थोड़ा सा टिल्ट हुए हुए हैं, लेवल हैं ये या आप जो इसको वर्टिकल या किसी एंगल पे भी रखना चाहें तो ये हो सकते हैं। तो ये देखें कि ये वो जो हमने सेट किया था जब हमने कॉरिडोर की सरफेस बनाई थी, तो ओवरहैंग हमने इसको बॉटम लिंक किया था। बॉटम लिंक यही है कि ये देखें कि जहाँ पे भी हमारा ये बॉटम लिंक बन रहा है, वहाँ तक उसने एरिया कंप्यूट किया हुआ है। अगर हम उसको टॉप लिंक करते तो वो वो हमारी इस लाइन तक इंक्लूडिंग ये जो हमारा रोड स्ट्रक्चर है, इसके भी एरिया हमारा वो कैलकुलेट करके दे देता। ठीक है, ये 1-1 की स्लोप थी। ये देखें एक साइड पे हम इधर कटिंग आ रही है, इधर फिल आ रही है, तो ये दोनों उसने एरिया इसमें शो कर दी। कट एरिया हमारा ये 83.67 ये इसमें है, क्यूबिक फीट में है, और फिल एरिया भी क्यूबिक फीट में है, वो इसने दे दिया है। सारे क्रॉस सेक्शन आप देखें तो ये ओके, इनमें कोई इशू नहीं है। एरिया उसने जो एक्यूरेट है वो उसमें कर दिया। ये RD भी मेंशन कर दिया इसमें। ये डाटा एलिवेशंस हैं, ये सारी इसकी क्रॉस सेक्शन व्यू की सेटिंग्स हैं। आप किसी तरह की भी सेटिंग इसमें कर सकते हैं। मेन पर्पस यही है कि आपका जो क्रॉस सेक्शन के एरिया या जो मटेरियल हमने कंप्यूट किया हो वो एक्यूरेट होना चाहिए। तो इन क्रॉस सेक्शन पे देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो जितना भी हमने एरिया कंप्यूट किया है वो बिल्कुल ठीक है। अब इसका वॉल्यूम टेबल हम ऐड अगर करना चाहें तो ये भी वॉल्यूम टेबल हम इसमें ऐड कर लेंगे, जिसमें टोटल इसका कट वॉल्यूम और फिल वॉल्यूम दे देगा। ये देखेंगे कट एरिया, फिल एरिया, कट वॉल्यूम, ये कमुलेटिव कट वॉल्यूम है, कमुलेटिव फिल वॉल्यूम है। एंड पे जाके आपको इसका टोटल दे देगा। ठीक है, ये 4,33,645 इसका कट वॉल्यूम है, और 1,01,406 ये इसका, हाँ जी, ये फिल वॉल्यूम है। तो ये टोटल उसने वॉल्यूम भी दे दिया है, और हर क्रॉस सेक्शन का एरिया भी है, वो आप क्रॉस सेक्शन में देख के आपको पता चल जाएगा। तो हमारा ऑलमोस्ट ये एक जो बेसिक लेवल का एक लेक्चर था वो कंप्लीट हो गया। इससे अगली वीडियोस में हम एडवांस लेवल्स की कुछ वीडियोस बनाएंगे, तो जिसमें मज़ीद इसके जो सिविल 3D के मज़ीद जो पैरामीटर्स हैं, कोई मज़ीद टूल्स हैं, उन पे डिस्कशन करेंगे, या इन्हीं चीज़ों पे मज़ीद एडवांस लेवल की हम वर्किंग करेंगे।